अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आज आपके साथ हम शेयर करेंगे 5 मुख्तलिफ़ अक़साम के पराठे बनाने की तरकीब और आपको बताएंगे कि फ़्रोज़न पराठा, लच्छेदार पराठा, चकोर पराठा और बालदार पराठा कैसे बनाया जाता है। पराठे की अक़साम बहुत ज़्यादा हैं, वो तमाम अक़साम मैं आपको एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकता था। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी तरीके भी बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट करें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। फ़ाइन आटा लें, हमने आधा किलो फ़ाइन आटा लिया है, उसको अच्छी तरह से छान लिया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ाइन आटे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आटे के अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। तकरीबन 3 गिलास पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पानी को हम ज़रूरत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ इस्तेमाल करते जाएंगे। अगर आपके पास बाज़ारी फ़ाइन आटा नहीं है और घर में गंदम वाला आटा है तो उसमें मैदा शामिल कर लें। आटे को जितना ज़्यादा टाइम देंगे गूंदने में, पराठा उतना ही अच्छा बनेगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट गूंदने के बाद हम इसको ढाँप के रख देंगे। किसी भी कपड़े के साथ ढाँप दें या किसी शापर के साथ, कागज़ के साथ, जो आपके पास अवेलेबल हो, ताकि ये राइज़ हो सके। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हम इसको खोलने लगे। इसको निकालने के बाद एक बार फिर इसको गूंदेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इनके पेड़े बना लेंगे। पेड़े का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। पहला पराठा हम लच्छेदार पराठा बनाएंगे। पेड़े को अच्छी तरीके से बेल के बारीक कर लेना है, ऊपर घी की एक तह लगा लेनी है और इसको बारीक बारीक काटना है। जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटें। बारीक बारीक काटने के बाद हम इसको एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और मुकम्मल एंड तक फ़ोल्ड करते जाएंगे और फिर इसको इस तरीके से अंदर की तरफ तय करके बिल्कुल पेड़े की शेप में लेके आएंगे। इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ये जब राइस हो जाएगा तो इसको बेलना नहीं है, हाथ के साथ इसी तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं, एक 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 लच्छे को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाना है और इसी तरीके से आपने इसको आपने बेलना नहीं लगाना, नहीं तो आपके लच्छे जो हैं वो जुड़ जाएंगे। ये देखें, अब आपने इसको चूल्हे के ऊपर, तवे के ऊपर रखा है, इसको घी लगाएं तो ये पकने के बाद आपके लच्छे जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, जैसे जैसे ये पकता जाएगा इनके लच्छे जो हैं वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लच्छे बने हैं और कलर भी बहुत प्यारा आया। अब हम इसको उतार के आपको दिखाते हैं कि ये लच्छे कैसे बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बड़ा संभल के एहतियात के साथ, क्योंकि इसके बहुत नाजुक लच्छे होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। मेहमानों के सर्व करने के लिए बहुत ज़बरदस्त आइटम है लच्छेदार पराठा। दूसरा पराठा शुरू करते हैं। उसी तरीके से इसको बेल के घी लगा लिया। अब हम बनाएंगे चकोर पराठा। चकोर पराठा बनाने के लिए इसी तरीके से एक पहलू उसके ऊपर, दूसरा पहलू फिर उसके ऊपर और फिर तीसरी साइड से फिर आधा पहलू फोल्ड करके फिर चौथा पहलू फोल्ड करना है और ये चौरस हो जाना है। इसी तरीके से हमने इसको बेल लेना है और चौरस हालत में ही रखना है। अगर कोई इसकी नोक वगैरह निकल आए तो उसको काट ले, ताकि जितना चकोर होगा उतनी खूबसूरती बढ़ेगी उसकी। इसको हम तवे के ऊपर फेंकते हैं।
ये देखें इसकी नोक्स वगैरह निकल आई थी, थोड़ी सी हमने सेट कर ली है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ रहा है इसका। आपने चूल्हे की आंच जो है वो पहले तेज़ रखनी है, जैसे जैसे पकने पे आएगा उसकी आंच जो है कम करते जाना। बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें इसमें भी वो तहें जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि हमने 4 तहें लगाई थी, तो 4 तहें जो है ना वो इसमें होनी चाहिए। बेलने के बाद भी क्योंकि हमने घी लगाया था इसलिए वो तह अलग-अलग नज़र आएगी आपको। मेहमानों को पेश करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। तारीफ़ होगी आपकी जब आप पेश करेंगे, मेहमानों को नाश्ते में देंगे तो बहुत तारीफ़ करवाएंगे अपनी। सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों चीज़ें इसमें आएंगी। तीसरा पराठा भी हम लच्छेदार पराठा ही बनाएंगे। उसी तरीके से इसको बेल के इसको बिल्कुल पतला करके इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसका स्टाइल हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले लच्छेदार को हमने बारीक बारीक काटा था, लेकिन इसको हम काटेंगे नहीं, इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे बिल्कुल एक तय करके, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह से हम दूसरी साइड से शुरू कर देते हैं, ये ऐसे छोटा करके, ताकि वो आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से फोल्ड करके इसको आप खींचें, खींच के थोड़ा सा लंबा कर लें और इसको फिर पेड़े की शेप में ले आएँ इसी तरीके से। और ये आपका दूसरा लच्छेदार तरीका जो है ना, लेकिन इसको भी आपने राइज़ होने के बाद हाथ से खोलना है। लच्छेदार को आपने बेलना नहीं लगाना, बस इसको अपने हाथ के साथ खींचना है। खींच खींच के आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता खींचें, थोड़ा थोड़ा करके खींचें और इसको रोटी की शेप में लेके आएँ। और इसको मोटा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि घी लगा होता है, हर चीज़ अंदर से फ्राई हो जाती है, पक जाती है। ये देखिए इसको तवे के ऊपर फेंकेंगे, देखने में आपको मोटा लगेगा, लेकिन जैसे ये लच्छे तैयार होंगे तो आपको लच्छे बारीक बारीक ही नज़र आएंगे। घी लगाया, घी लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से इसको पलटते वक्त एहतियात कीजिएगा, ये आपकी रोटी टूट सकती है, क्योंकि लच्छे होते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्रिस्पी होने के बाद। इसको बहुत सॉफ्ट और एहतियात से इसको पलटें। आपका माशाल्लाह दूसरा लच्छेदार भी बिल्कुल तैयार है। दोनों स्टाइल मुख्तलिफ हैं, लेकिन लच्छे आपके एक जैसे ही बनेंगे। ये देखें खिल के तैयार हो गया, लच्छे खुल गए हैं सारे इसके, बहुत ज़बरदस्त। चौथा पराठा हम बालदार पराठा बनाएंगे। इसी तरीके से हम अब घी की लेयर लगाएंगे। घी की लेयर लगाने के बाद इसको सेंटर में से कट ऑफ करेंगे और एक कॉर्नर से पकड़ के फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे और इसका सेंटर जो है वो वहीं पे रहने देंगे और इसको बेलते 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 दूसरे किनारे तक कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करने के बाद इसको भी पेड़े की शेप में ला के बालदार पराठा हमारा जो है वो तैयार हो गया। इसको हमने तवे के ऊपर फेंका। देखने में ये सिंपल रोटी लगेगी, लेकिन ये पराठा बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि इसके अंदर बाल पड़े हैं और इसके अंदर जैसे चकोर पराठे में अंदर तहें थी, इसके अंदर भी तहें हैं और 4 तहें इसकी हों, 4 से ज़्यादा तहें हैं इसकी। और बालदार पराठा इसको हम कहते हैं, बड़ा टेस्टी बनता है, बड़ा मज़ेदार बनता है। ये देखिए कितनी प्यारी गोल्डन शेड आई है और ये हमारा चौथा पराठा तैयार हो गया। आंच धीमी पे रखें ताकि आपकी गोल्डन शेड आए। जितना फ्लेम कम होगा उतना ही गोल्डन शेड आएगी। ये देखिए बहुत प्यारा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। पांचवें पराठे को भी हम उसी तरीके से घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद फोल्ड एक तरफ से करना शुरू करेंगे और सीधा एंड तक इसको फोल्ड कर देंगे। टाइट रख के इसको अब हम खींच के लंबा करेंगे और इसका पेड़े की शेप में लेके आएंगे। ये हमारा पांचवा और आखिरी बालदार पराठा है। इसको हमने बेल लिया अच्छी तरीके से गोल करके, तो तवे के ऊपर ले आए हैं। घी आपने पहले नहीं लगाना, जब उसकी दोनों साइडें जो हैं वो सिक जाएं
अच्छी तरह से एक साइड पका लें, फिर दूसरी साइड पका लें और उसके बाद घी लगाएं। तो जब घी लगाएं उसके साथ ही इसकी आंच जो है वो फ्लेम कम कर दें, ताकि इसके ऊपर फिर गोल्डन शेड आएगा बड़ा प्यारा। पराठों को घर में कम इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, लेकिन जायके के तौर पे कभी कभी बच्चों को और ख़ुद बना के दें और खाएं, मेहमानों को पेश करें। घी लगाया और लगाने के बाद इसको हमने दूसरी साइड चेंज की, इस साइड पे भी फिर घी लगाएंगे। मेहमानों को पेश करें, बहुत अच्छा जायका होता है इनका, बहुत मज़ेदार होता है। घर में मेहनत ज़्यादा होती है, लोग खुद नहीं बनाते। जब किसी के घर जाएंगे तो वो आपकी चाहत में जब ऐसा करेंगे तो मेहमान को भी अच्छा लगेगा और आपकी भी तारीफ़ होगी। ये माशाल्लाह हमारा 5वां पराठा भी तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पसंद ना आए तो हमें कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे कौन से व्यूअर्स को ये वीडियो पसंद नहीं आई। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।